आज की ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे गद्य भाग में संकलित दूसरे पाठ के बारे में, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सबसे पहले हम प्रभाकर जी के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं, और उससे पहले कुछ स्मरणीय बिंदु हैं। जन्म सन 1906 ईस्वी, मृत्यु 9 मई सन 1995 ईस्वी। जन्म स्थान है देवबंद, जिला सहारनपुर। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र। संपादन इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया: ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास। इसे सही कर लेना, ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास है। प्रमुख रचनाएं इनके आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई आदि। बच्चों, अब हम इनके जीवन परिचय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। अपने एक संस्मरण में मेरे पिताजी में इन्होंने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है: हिंदी शिक्षा सच माने। पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल, ख ट म ल खटमल, ट म टम टमटम, फिर साधारण संस्कृत, बस हरिओम, यानी बाप पढ़े ना हम। और कहने का अर्थ ये है, हो सकता है थोड़ी आपको हंसी भी आए, इस वाक्य का मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा हमारी केवल अक्षर ज्ञान तक ही सीमित रही, हम ज़्यादा आगे नहीं पढ़ सके। लेकिन बाद में जब ये पढ़ने के लिए आगे पहुँचे, खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में जब ये पढ़ रहे थे, तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए, और उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। जब ये खुर्जा जो बुलंदशहर में है, बुलंदशहर ज़िले में अब वर्तमान समय में भी, तो वहाँ ये जब पढ़ रहे थे संस्कृत कॉलेज में, तो वहाँ उस समय जो क्रांतिकारी नेता थे मौलाना आसिफ अली, तो उनका एक प्रोग्राम हुआ था, उनका इन्होंने भाषण सुना। तो कुछ लोग बड़े ओजस्वी वक्ता होते हैं, ओजस्वी बोलने वाले होते हैं, तो उनकी बात सुन करके ये देशभक्ति में इतना रम गए कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ ली, और पढ़ाई छोड़कर अपने आप को उन्होंने राष्ट्र सेवा में लगा दिया। क्योंकि बच्चों, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा कह लो या राष्ट्रभक्ति कह लो, बड़ी चीज़ है, और हर व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति भक्ति होनी ही चाहिए। क्योंकि मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हैं। आपने शायद रामायण देखी हो या सुनी हो कई कथा में, तो उसमें वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिखते हैं कि जब भगवान राम ने लंका विजय की, रावण का वध किया, तो उनके पक्ष के, उनके सेना के जो वानर सेना के जो नायक थे, तो उन्होंने कहा, प्रभु अब तो सोने की लंका आपकी ही है, और ये तो हमारे कब्जे में ही है, हम किसी को दें या ना दें, अब तो हमारा ही अधिकार है। तो मालूम है भगवान ने क्या जवाब दिया उन्हें? वहाँ श्लोक है एक, लक्ष्मण जी के प्रति कथन है, भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि अपिच स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण, हमें ये सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि हे लक्ष्मण, जन्मभूमि यानी जहाँ हमारा जन्म हुआ वो जन्मभूमि, और जननी यानी माता, ये इसकी तुलना तो किसी से हो ही नहीं सकती। स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, इनका स्थान स्वर्ग से भी महान है। तो इसलिए राष्ट्र बहुत बड़ी चीज़ है। अब इनकी रचनाओं पे हम बात करते हैं, तो इन्होंने
संस्मरण और रेखाचित्र अधिक लिखे हैं। रचनाओं में आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसरे चेहरे, जीप दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए। बड़ी सुंदर रचनाएं हैं और नाम भी बड़े सुंदर रखे हैं इन्होंने, जो आप आसानी से याद कर सकते हो और भूलोगे नहीं। बड़े सुंदर नाम रखे हैं। और जो पाठ इनका है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, वो भी बड़ा सुंदर संस्मरण है ये। इसमें संस्मरण और रेखाचित्र दोनों के ही तत्व मिलते हैं। बात करते हैं हम फिर कभी इनकी इस पाठ पर। तब तक के लिए आपके लिए ये निर्देश है, इस वीडियो को आप सुने और ये जीवन परिचय पढ़ें भी और अपनी कॉपी पर भी लिख लें। भाषा शैली, जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषा शैली आपके लिए कंपलसरी नहीं है। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए आप भाषा शैली को छोड़ दें, ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आपके मध्य उपस्थित होंगे और आप सभी को ये फिर मैं आप निर्देश दे रहा हूँ कि अपना सारा कार्य ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूरा करते रहें, नोट्स लिखते रहें। धन्यवाद। सभी के लिए शुभकामनाएं।